in progress. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। तो कल हमने चार्ट्स की प्रैक्टिस शुरू की थी, राइट? सो मुस्लिम उन चार्ट एंड इसम के चार्ट्स किए हमने, फिर हमने फेल माजी, राइट? सो माजी और मुजारे। तो आज फिर दोबारा माजी से ही शुरू करते हैं। तो आज का वर्ड डिफरेंट वर्ड है, ये दाखला है। तो दाखला, तो दखला जो वर्ड है, तो इसका दखला वर्जन है हुआ। तो हुमा वर्जन क्या बनेगा? दखला। दखला। तो अलिफ हम ऐड कर देते हैं, तो अगर मैं इसी को कॉपी करूं तो इस विल रिमेन द सेम, लेकिन एंडिंग चेंज होगी। अब देखेंगे कि इसकी एंडिंग चेंज होगी। तो दाल एंड दखला। सेकंड, दखला। तो इसमें हम एंड पे क्या ऐड हो जाएगा? अलिफ। तो दखला बन गए। और अगर हुम होता है तो दखलू दखलू। दखलू दखलू। तो वाओ ऐड ऐड होता है अलिफ और उसके एंड पे वाव अलिफ। वाव अलिफ। तो वाओ जो लाम का जो जबर है, ये क्या बन जाएगा? पेश, राइट? तो पेश में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और फिर हम वाओ इसमें ऐड करेंगे, और जब वाओ आता है एंड पे तो फिर एक अलिफ एक्स्ट्रा, तो दखालू। तो इसको दखालू, दखालू मीन के वो सब दाखिल हुए। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो दाखा, दखलत तो अभी दखलत। भी दाखला उसी तरह ही है। अब क्या चेंज हुआ है? ता लग गई। एंड पे ता आ जाएगी। तो दाखलत, तो ये जज़म के साथ दाखलत। और हुमा जब आता है तो दखलता दखलता। हाँ जी, तो दाखा, ता, ता उसी तरह से है इसके साथ। और क्योंकि हमने उसको अब अलिफ भी एंड पे आएगा ना, अलिफ, तो ता के ऊपर फिर अब हमें हरकत अब आ जाएगी, दखला ता। तो जब हुन्ना में आते हैं हम तो फिर चेंज होता है। दखलना। अब दखलना लाम पे जज़म, इसके बाद जितने भी आएंगे उसमें लाम पे जज़म होगी, दखल ना। तो ये ज़बर के साथ दखलना। तो इसके बाद आप जितने भी हम आगे जितना भी जाएंगे उसमें लाम पे जज़म हो जाएगी। अंत दखलता। तो अंता दखलतुमा। दखलता दखलता। दखलतुमा दखलता दखलतुमा दखलतुम। तो दखलता हो गया ये, दखल तुमा। दखलता ता। ज़बर के साथ। और अब सारे ये ता के साथ ही आएंगे, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें अगर, तो दखल तुमा हो जाएगा। पेश के साथ मीम आएगा आगे, और फिर आले दखल तुमा, अंतुम, दखलतुम दखलतुम। दखल तुम। और पेश आ गई इधर, और मीम आ गया, दखल तुम। अंती, दखलती। दखल ती। तो इसमें सिर्फ चेंज क्या आएगा? ता की जेर बनी। और दखल तुमा तुमा। उसी दखलतुमा तरह, इसमें कोई चेंज नहीं है, दखल तुमा। तुन्ना और अंतुन्ना, दखलतुन्ना दखलतुन्ना। दखल तुन्ना। तुन, राइट? सो ता के उसी तरह पेश, और नून हम ऐड करते हैं इसमें एंड पे, और नून फिर तशदीद के साथ दखल तुन्ना। जो अनतुन्ना है उसी तरह दखल तुन्ना। आना क्या बन जाता है? दखलतु दखलतु। दखल तु। दखलना। और नाहनु दखल ना। तो ये ता की जगह नून आ जाए। और दखल ना, जबर और अच्छा। अलिफ, अलिफ हम उसके आगे ऐड करते हैं, दखल ना। तो ये जज़म के बाद जब ना आए तो इट मीन्स के ये माजी का नाहनु होगा इसमें।
पता कैसे चलता है कि जज़म होती है ना से पहले? अगर जज़म नहीं है, जैसे दाखला ना है, तो इट मीन्स कि वो फेल माजी इस्तेमाल हुआ है, दाखला, और ना उसका अटैच प्रोनाउन। सो दाखला हम दाखिल, और दाखला वो दाखिल हुआ ना हम में। फिर इस तरह से तो मेक सेंस तो नहीं करता दाखला, क्योंकि हम एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और एग्जांपल होती तो फिर हम ऐसे कर सकते थे, हम उसको डिफाइन, जैसे नसारा ना, कि उसने मदद की हमारी, तो दखलना। तो ये सारे इसके माजी के चार्ट, माजी का पूरे ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो इसमें ये होता है कि दाखला वो दाखिल हुआ। अब इसका मजहूल भी होता है कि वो दाखिल किया गया। दुखिला। तो मजहूल हम कैसे बनाते हैं? दाल उसमें पे कौन सी पेश है। साउंड्स आनी चाहिए? तो ऊ ई एवरीथिंग इज आ। सेम, जस्ट साउंड चेंज होती है। जी। तो अगर मैं इसको इसी को कॉपी कर लूँ इधर, तो ये सिर्फ हमें साउंड्स चेंज करनी होती। सो दखाला क्या बन जाएगा? दुखिला। दुखिला। दो खिला। तो एंड चेंज नहीं होता, लाम जो एंड पे है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जस्ट दो साउंड्स आएंगी, उसमें ऊ से स्टार्ट होगा और दरमियान में ई साउंड आएगी एक। हम्म, सो ये क्या बन जाएगा फिर? दूखीला। तो पेश के साथ, और खा चेंज हो जाएगा कसरा। कसरा से, तो दूखीला। इसी तरह दूखीला बन जाएगा ये। सेम सेम इसी तरह हम इसको चेंज करते जाए, दूखीला, दुखीलू। तो दुखीलू का मतलब है कि वो दाखिल किए गए, वो दाखिल हुए, वो दाखिल किए गए। तो इसमें भी ये अदखला युदखिलु होता तो ज़्यादा मेक सेंस करनी थी इसकी मीनिंग। लेकिन अभी एज एग्जाम्पल बस हम इसको दाखला ही यूज़ करते हैं। तो दुखीलु। तो ये सारे इसी तरह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जेर। इसी तरह दुखीलत, दुखीलता, दुखिलना। तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? दुखिलना। तो फिर लाम पे सुकून आ हाँ, जाएगा। लाम सुकून ही रहेगा, और सिर्फ ये दो पहले दो जो एंडिंग लेटर है उसकी कोई चेंज नहीं आ रही। और बाकी तो जो एंडिंग हर्फ होता है, जैसे नून या ता, वो तो बताता है कि कौन सा ये वर्जन है। इसी तरह दुखिलत, दुखिलता, दुखिलती, दुखिलतुमा, दुखिलतुम, दुखिलती, दुखिलतुमा, दुखिलतुन्ना, दुखिलतु, दुखिलना। तो ये दोनों हम्म, वर्जन होते हैं। तो हमें देख के पता चल जाना चाहिए कि मजहूल यूज़ हो रहा है या रेगुलर मालूम यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह अब हम इसके मुजारे को देखते हैं। तो मुजारे हमने कल किया था, तो दाखला का मुजारे होता है यदखुलु। कल हमने मुजारे किया था ना, रहीमा यरहमु था। तो हम्म, इसमें तीनों साउंड्स हो सकती हैं, दरमियान में पेश भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, और जबर भी आ सकता है। जैसे फातहा यफ्ताहु होता है, राहिमा यरहमु होता है, ज़ौरबा हम्म, यदरिबु होता है। तो खा इज द वन, जो खा है दरमियान में, उसमें चेंजेस आती हैं, या ऊ भी हो सकता है, आ भी और ई भी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। इसका रूल कोई नहीं है, हमें ये याद ही रखने पड़ते हैं कि किसका अगर माजी ये हो तो मुदारे क्या बन जाता है। हिंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। हिंट में हमें पता होता है कि अगर तीनों ज़बर हैं, दाखला, तो ऊ भी हो सकता है, ई भी और आ भी। लेकिन अगर जेर है, जैसे सामिया, तो उसमें क्या हो हम्म, सकता है? ई हो यस। सकता है या आ हो सकता है, दरमियान में ऊ नहीं आएगा उस केस में। इसी तरह हम्म, कारूमा जैसे है, उसमें उसमें हमेशा पेश आएगी दरमियान में। तो पेज। ये हिंट हमें होता है, लेकिन हम उसको एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हमें डिक्शनरी देखनी पड़ती है, जहाँ हमें पता होना चाहिए वर्ड का। तो यद खुलू इज हुआ। तो हुमा वर्जन क्या होगा इसका? यदखुला। यदखु हाँ। तो यद, यदखुलना। यद खुलना। नहीं। हुमा के लिए क्या यदखुला। इस्तेमाल कर? दो के लिए इसम में क्या इस्तेमाल होता है? यदखुलीना। इसम में क्या इस्तेमाल होता है रफा में? मुस्लिमुन। दो को मुस्लिम। क्या कहते हैं? मुस्लिम। मुस्लिमानी। मुस्लिम। मुस्लिमानी। तो मानी। इसी तरह यदखुलानी। यदखुलानी। यदखुलान। तो ये इसमें ये हाँ। वही एंडिंग पैटर्न जो है ना, ये इसम से मैच करता है। यदखुलानी। स्टार्ट में या, लेकिन एंड पे क्या आएगा फिर? यदखुलानी। जबर के अलिफ आ जाएगा और नून।
तो नून के नीचे यदखुलानी, जैसे मुस्लिमानी था या हम्म, साबिरानी था। अब होम क्या होगा? यदखुलूना। यदखुलून। यदखुलूना। इसमें वाव ऐड हो जाएगा और नून ऐड हो जाएगा, यदखुलून। तो इसी तरह मुस्लिमूना जैसे यदखुलून। जब अब हिया पे आते हैं तो क्या बन तदखुल जाएगा ये? तदखुल। तदखुलू। या ता में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पहला या है। तदखुलू। तो यदखुलू इज बिकम्स तद तदखुलू। तो इसमें सिर्फ हमने ता ऐड कर देंगे, तदखुलू। और हुमा में क्या होगा फिर? तदखुलानी। तदखुलान। तो एंड पे हमें तद जबर बन जाएगी, जब अलिफ आ जाएगा और नून आ जाएगी। जैसे तदखुलानी। और हुमा में यद खुलाने होगा या तद खुलाने? नहीं, तदखुल तदखुलानी। होगा, मैं ता चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शुरू में ता आ जाएगा, तदखुलान। तो ये दो ता से स्टार्ट होते हैं, हिया एंड हुमा। और हुन्ना जब आता है तब क्या चेंज आती है? यद यदखुलना। यदखुलना। यादखुलना। यादखुलना। तो इसमें जज़म आ जाएगी और नून ऐड हो जाएगा और यादखुलना बन गया, यादखुलना। अंता और किससे मैच करता है ये? अंता इज सेम तद हिया से। हिया से, ता। तदखुल। ता शुरू में, हम्म, इसमें भी ता शुरू में आ जाएगा। तो या की जगह हमने ता ले, तदखुलू। और अंतुमा इज सेम थिंग, तदखुलानी। तदखुलानी। तदखुलान। तो यहाँ पूरा यही कॉपी कर सकते हैं। और अंतुम क्या होगा खुलूना। फिर? तद खुलूना। तदखुलना। अंतुम। तदखुलना। नहीं, वो तद खुलना तो तदखुलूना। अंतुन्ना होगा, तद तदखुलूना। तद खुलूना, जैसे तामलूना, तदखुलूना। तंसुरूना। तो ये ऊना, ता के साथ ऊना। तो अच्छा। अंतुम और हुम जो है ये ऊना से एंड हो रहे हैं, लेकिन शुरू में बस हुम के या शुरू में आती है और अंतुम में ता शुरू में आती है। तो ये तदखुलूना। खुलूना। तो पेश यहाँ पे चेंज होगी, वाव आएगा और एंड पे जबर हो जाएगी, तदखुलूना। अंती। तदखीना। तदखुल तदखुलीना। तद तदखीना। खुलीना। तदखुलीना। तदखुलीना। तदखुलीना, हाँ जी। तदखुलीना। तदखु सेम रहेगा, उसके बाद चेंज होगा, क्योंकि लाम के बाद या आएगी तो फिर लाम की जबर जेर में चेंज हो जाएगी। तदखुलीना। तदखुलीना। तो या आ जाएगा और इसके बाद नून, तदखुलीना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से। अंति तदखुलीना। अंतुमा तदखुलानी। तदखुलना। दोबारा तदखुलानी, सेम। अंतुन्ना तदखुलना। तदखुलना। तदखुल तो इसमें ये एक्स्ट्रा जो लेटर्स हैं निकल गए, लाम पे जज़म आ गई, तदखुल और नून जबर, तदखुलना। हुन्ना क्या था? यदखुलना। अंतुन्ना इज तदखुलना। और आना अदखुलू। नदखुल। अदखुलु। अदखुल। तो नदखुलु। इसमें ये सारे पैटर्न ये खत्म हो गए, पेश दोबारा वापस आ गई। और शुरू में ता की जगह क्या आ जाएगा? अदखुल अलिफ। ता की जगह अलिफ, हमजा, हमजा जबर के साथ हम अदखुल। ये और लास्ट में क्या आएगा? नाहनु। तदखुलू। नदखुलु। नून, शुरू में नून आ जाएगा, तो इसमें उसका नदखुल, ता शुरू वाला इज नाउ नून, नदखुल। तो ये पैटर्न हमारा बन गया। तो इसमें जो मुजारे होता है ना, इसमें स्टार्ट या ता अलिफ और नून से होता है। और दोनों साउंड हो सकती हैं, ऊ की साउंड भी आ सकती है शुरू में और आ की साउंड भी आ सकती है। जैसे हुआ यदखुलू है, लेकिन अगर ये अदखला होता है इसका माजी, तो युदखिलू होना था इसके मुदारे में। तो उस केस में ऊ से स्टार्ट होना था। दोनों दोनों हो सकते हैं मालूम में। जबकि फेल माजी में ऐसा नहीं होता। फेल माजी में ऊ अगर आप देखें तो आधा मजहूल। तो आपको, आधे से ज्यादा आपको यकीन हो जाता है कि ये मजहूल है। लेकिन मुजारे में ऐसे नहीं होता, बल्कि ऊ के साथ हमें आ की साउंड चाहिए होती है। तो अगर मजहूल हम देखेंगे इसी का, तो क्या चेंजेस आएंगी इसमें? दो साउंड्स
इसको ऑक्यूपाई कर लेंगी। पहली हमें يدخل ऊ की साउंड चाहिए, तो यू से बन जाएगा। अगर يدخل ऑलरेडी ऊ हो तो फिर ऊ ही रहेगा, लेकिन अगर या है तो फिर आ की साउंड है तो वो यू बन जाएगी। और दरमियान में फिर क्या चाहिए हाँ, होगा हमें? कसरा कसरा। يدخل नहीं, जबर चाहिए हो, इसमें फतह चाहिए होती है। हाँ, फतहा, ठीक يدخل ठीक। मुजारे में युदखल। फतह, मुजारे में जबर चाहिए, फतह चाहिए। जबकि माजी में हमें ऊ और ई की साउंड चाहिए, लेकिन मुजारे में हमें ऊ एंड आ की साउंड चाहिए। तो इसी के बेस पे ये सारे चेंज हो जाते हैं फिर मजहूल में। तो क्या बन जाएगा ये? युद्ध, युदखलू, युदखलानी। युद्ध खलानी। तो ये जबर बन जाएगा ऊ और आ। खलू। जब भी ऊ और फॉलोड बाय आ होगा तो इट मीन्स के वो मजहूल है। दोनों, ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ऊ एंड आ। और माजी में ऊ एंड ई। तो युद्ध खालूना, खलूना। कि वो दाखिल किए जाएंगे, किए जाते हैं या किए जाएंगे। युद्ध खालूना, यदखुलूना वो दाखिल होते हैं, युद्ध खालूना वो दाखिल किए जाते हैं। किए जाएंगे। हाँ, किए जाएंगे या किए जाते हैं, दोनों दोनों में इस्तेमाल होता है युद्ध खालूना। इसी तरह ये सारे इसी तरह चेंज हो जाएंगे। तुद तुदखल। खालू, तुद तुदखलानी। खलानी, तुद खलना। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा फिर हुन्ना की जगह? युद्ध तुद तुद युदखलना। खलना, युद्ध खलना जबर बन जाए, युद्ध खलना। तो इसी तरह से ये आगे सारे उसी तरह से हैं। आप उसको याद करना है, दोनों दोनों हमें, दोनों पैटर्न्स की हमें याद होना चाहिए। तो जो स्टार्ट जहाँ से हो रहा है ना, अगर हमने हुआ वर्जन हमें पता चल गया है तो देन एवरीथिंग इज सेम। उसके बाद सारी चीज़ें उसी तरह से हम उसको बनाते जाएंगे। तो युद्ध खालू, युद्ध खालानी, युद्ध खालून, तुद खालू, तुद खालानी, युद्ध खलना। फिर आगे तुद खालू, तुद खलानी, يدخل तुद खालूना, तुद खलना। राइट, फिर तुद उदखल। खलीना। हाँ, तुद खलीना, خلينا तुद खलानी, خلاني तुद खलना। ادخلنا अदखुल क्या बन जाएगा? उदखल। ادخل और नदखुल क्या बन जाएगा? नुदखल। ادخل ठीक है, तो सारे सारे हमें उसी हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। अब ये तो हो गए मजहूल का हमें पता चल गया, और मालूम का पता चला। दोनों मालूम। तरह होते हैं ना, या तो आप उसके एक्शन डन होता है किसी के ऊपर, या वो खुद एक्शन करता है। दोनों चीजें होती हैं ना। या मफूल बिही जो है वो उसका जिक्र हो रहा होता है, फाइल उसका जिक्र नहीं होता है, फाइल गायब हो जाता है। जैसे कतबा है, उसका मतलब है उसने लिखा। और कुतिबा क्या मतलब है? वो लिखा गया। सो इस अंडरस्टूड के क्या चीज लिखी गई, वो हुआ तो नहीं होगा ना, कोई पर्सन तो नहीं होगा ना, ये कॉमन सेंस है ना। तो किताब लिखी गई या खत लिखा गया। तो जो मफूल बिही होता है ना, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो, वो चीज़ फिर आपकी आ, उसमें आती है। उसको नाइबुल फाइल अगर आप करें, या इनसाइड डूअर, फिर वो बन जाता है। उसको इनसाइड नाइबुल फाइल कहते हैं फिर। जैसे कुतीबा का था कि वो लिखा गया, अगर कुतीबल कुरान होगा तो क्या मतलब होगा इसका? कुरान लिखा गया। कुरान लिखा गया। अगर कुतीबा है तो दैस इज लिखा गया। अगर अगर हम कहें काताबा, उसने लिखा। काताबा उसने लिखा। और काताबा कुरान ना होगा तो क्या मतलब होगा इसका? उसने अगर, कुरान लिखा। हाँ जी, उसने मफूल। कुरान लिखा। काताबा कुरान है, तो उसने कुरान लिखा। लेकिन कुतीबा कुरान नू होगा तो कुरान लिखा गया। लिखा गया। हाँ जी, कुतीबा, कुतीबा हमादुन तो नहीं कह सकते ना कि हमाद लिखा गया है, तो मेक सेंस ही नहीं करता। तो इस तरह से वो मफूल भी उसका फिर आ, उसमें वो आपको एज ए डन टू होगा। लेकिन कई दफ़ा होता है वो पर्सन भी डन टू हो सकता है, ऐसे नासारा के केस में था। अगर नासारा है तो उसने मदद की, मुसीरा। पूछ रहा होगा तो उसकी मदद की गई, यानी इसमें पर्सन भी हो सकता है ना, पर्सन की मदद की गई। तो पर्सन की मदद की जा सकती है ना। तो ये अब डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा है उसका फेल। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हम उसमें ऐड सकते हैं, ऐड कर सके ना कि समवन या समथिंग, तो इट मीन्स के वो, जैसे काताबा, ही रोट, समवन तो नहीं होगा ना, ही रोट समथिंग इज मेक सेंस, ही रोट समवन इज डजंट मेक सेंस।
तो इसका मतलब है हम्म, कि दूसरे वाला सही है। तो समथिंग जो होगी वो उस सूरत में नाइबुल फाइल होगी, समवन नहीं होगा। लेकिन अगर मदद करने में आता है तो फिर ही हेल्प्ड समवन, तो समवन मीन के कोई इसमें पर्सन भी हो सकता है। तो उस सूरत में मफूल भी ही पर्सन भी हो सकता है। तो हम्म, कई कई दफ़ा दोनों मफूल भी होते हैं। जैसे अल्लामा है, जैसे अल्लामा है ना, अल्लामा के केस में अल्लामा का मतलब क्या होता है? उसने सिखाया। उसने सिखाया, तो अल्लामा। तो अगर अल्लामा होगा, दरमियान में तशदीद आती है इसमें, तो अल्लामा का मतलब होता है उसने सिखाया। अब इसके दो मफूल भी ही हो सकते हैं, राइट, कि क्या चीज़ सिखाई। अगर अल कुरान हो आगे, नहीं, तो मफूल भी कुरान। हाँ जी, अगर अल कुरान या आ जाए आगे, किसको सिखाई तो हाँ फिर जी, तो इसका मतलब है कि कुरान सिखाया। अल्लामल कुरान ना, तो ये नसब ना। होगा ना, अल्लामल कुरान कि हम्म, कुरान उसने क्या सिखाया, हम्म, कुरान सिखाया। लेकिन इसके बाद तालिबुन भी हो सकता है ना, कि किसको सिखाया है, या जी, नाम भी हो सकता है किसी का। जी। अहमद जैसे है, तो अहमद को कुरान सिखाया, तो हम क्या लिखेंगे, अल्लामल कुरान। ना। उसने अहमद को आह, कुरान सिखाया, अल्लामल कुरान अहमद। अहमदन, राइट। अहमद। तो अहमद उसके साथ, तो अहमद भी इसमें क्या स्टेटस होगा मफूल। उसका? मफूल मफूल नसबी होगा होगा। तो वो नसब ही आना चाहिए, तो अल्लामल कुरान अहमदन, कि उसने अहमद को कुरान सिखाया। अगर इसमें मैं चेंज कर दूं, अहमद दुन कर दूं, तो फिर मीनिंग क्या हो जाएगी? अहमद ने सिखाया कुरान। अहमद ने कुरान सिखाया, राइट। सो देन एक एक चेंज करने से पूरा वो पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है। और इसी को अगर मैं अब कर दूं उल्लिमा, सिखाया गया। अगर ये उल्लिमा हो जाए, तो यहाँ पे जेर आ गई है, अहमद उल्लिमा। कुरान सिखाया उल्लिमा का गया। मतलब है कि वो सिखाया गया। तो अब अगर कुरान नू होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कुरान सिखाया गया। कुरान सिखाएगा, तो अहमद को ज़रा हम निकाल देते हैं अभी इसमें से। तो कुरान सिखाया गया अहमद को, तो अब अहमद क्या होगा यहाँ पे? मफूल भी। मफूल भी ही हो जाएगा। तो हम एक हमने उसको आउटसाइड नाइबुल फाइल बना लिया, लेकिन दूसरा मफूल भी ही रहेगा अहमदन। या इसको हम ये कर सकते हैं कि अहमद को सिखाया गया कुरान, फिर क्या चेंज आएगी? अहमदन। ये अहमद को सिखाया गया, उल्लीमा अहमदुन, कि अहमद को सिखाया गया। तो इस सूरत में अहमदुन रफा होगा, यानी अहमद को सिखाया गया। क्या सिखाया गया? अल कुरान। हम्म, ठीक है ना, इसमें उल्लीमा अल कुरान अहमदुन, कि अहमद को सिखाया गया। तो उल्लीमा का नाइब जो डन टू है ना, वो जो भी रफा होगा आगे वो डन टू है। तो सिखाया गया अहमद को, सिखाया गया कुरान। या दूसरे सूरत में क्या ये थे, ऐसा नहीं कुरान है कि सिखाया अहमद गया अहमद को। अहमद ने सिखाया कुरान। नहीं, हाँ वो जी, नहीं इस ठीक है। इसमें है अहमद ने कुरान सिखाया, हाँ जी, अहमद ने कुरान सिखाया। मरफू है ना ये अहमद। बिल्कुल। या होगा, या हम कहेंगे अहमद को कुरान सिखाया, सिखाया गया। हम्म। ये अहमद ने नहीं है, क्योंकि ये मजहूल है ना। जी। तो अहमद को सिखाया गया। हाँ जी, तो हाँ। उल्लीमा इस अहमद उन इज नॉट डूअर, कि डूअर का हमें नहीं पता, यानी टीचर कौन है हमें नहीं पता इस केस में। कि किसने अच्छा। सिखाया है, वी डोंट नो। जैसे अर रहमान अल्लम अल नहीं, फिर कुरान, अहमद मरफू अर क्यों हुआ? रहमान मरफू इसलिए है कि वो नाइबुल फाइल है। अगर मैं कुरान दरमियान से डिलीट कर नायब दूं ना, है, ये अच्छा अच्छा। कुरान, हम्म। इट मीन्स है कि अहमद को सिखाया गया। अच्छा। लेकिन किसने सिखाया ये नहीं हमें पता। हम्म। हम्म। तो ये चीज़ें दो दो मफूल भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि फेल क्या इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन जब मजहूल इस्तेमाल होता है तो वो जो भी रफ़ा होगा वो एज ए डन टू पर्सन होगा। अदरवाइज अगर रफ़ा नहीं है कोई, फिर हम क्या कहेंगे, उससे सिखाया गया। जी।
तो ये वो इनसाइड इनसाइड होगा इसमें फिर कि उससे सिखाया गया है। अब हमें नहीं पता है, हम्म। लेकिन इस केस में भी हमें ये नहीं पता कि सिखाया किसने, हमें ये पता है हम्म। कि उससे सिखाया गया है। हम्म। तो अब ये तो थी इसमें मजहूल में, राइट। फिर हमें मुजारे में और वेरिएशंस भी होती हैं। और वेरिएशंस क्या होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था, क्या वेरिएशन होती हैं, एक तो नॉर्मल होता है ना, जी। या फिर क्या हो सकता है ये लाइट, या क्या हो सकता है हैवी। लाइटेस्ट। लाइट टेस्ट, या ये हैवी हो सकता है, या ये हैवीएस्ट। हैवीएस्ट भी हो सकता है, हैवीएस्ट भी हो सकता है। तो ये 5 शक्लें इसकी हो सकती हैं। तो 5 वेरिएशंस होती हैं मुजारे की, जिसमें काफ़ी कॉमन यूज़ होती हैं। हैवी सबसे कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अदरवाइज बाकी 4 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो लाइट मीन्स के अगर ये फेल हमारा है मुजारे, राइट, सो ये रेगुलर मुजारे, ये सारे जो हमने अभी तक किए हैं, राइट, सो ये सारे मुजारे रेगुलर मुजारे। इसमें लाइट अगर हम बनाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरी को सुकून हो जाता है। आखिरी में सुकून नहीं, ज़बर आ जाती है। यद सुकून लाइटेस्ट में आएगा, इसमें लाइटेस्ट ज़बर आ में, जी जी। जाएगा। हाँ जी। ठीक। तो इसमें क्या होगा फिर, यद खुलू यद क्या बन खुला। जाएगा, यद खुला। यद खुला। तो ये ऑप्शन भी हो सकती है कि हमें यद खुलू नजर ना आए लेकिन यद खुला हो। लेकिन जब यद खुला होगा, अगर ये लाइट होगा तो इसकी वजह होगी कोई ना कोई। तो हम्म। सबसे बड़ी वजह क्या होती है, वो हर्फ होते हैं, लाइट हर्फ। वो कौन से हैं, अ, जो अन मुजारे को लाइट करते हैं, अनलन अन, लन, लकई लन। और हत्ता, हम्म। हत्ता। राइट। सो ये उसको लाइट करते हैं। इसी तरह यदखुलानी क्या बन जाएगा, इसका नून है, खत्म हो जाएगा बस, यदखुला। और हम क्या बन जाएगा फिर इस केस में, यदखुलू, यद। हम्म। इसमें अलिफ ऐड हो जाएगा end पे। तदखुलू बन जाएगा तदखुला, हम्म। तदखुलानी, उसी तरह इसका यद नून खुला। खत्म। यदखुलना क्या बनेगा, तद। किसको याद है, यदखुल तद सेम ही रहेगा। खुला। सेम रहता है, हुन्ना एंड अंतुन्ना इस सेम सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आती। यदखुलना सेम रहेगा, जी। तदखुलू, तदखुला, तदखुलानी, नून खत्म हो यद गया, खुला। तदखुलूना, नून खत्म हो गया इसका भी, और उसकी जगह अलिफ आ गया। फिर तदखुलू, ज़बर के साथ, तदखुलानी, नून खत्म हो गया, और तदखुलना, नो चेंज। सेम। अदखुलू, अदखुल। अदखुला, ज़बर के साथ, और अदखुला अदखुल। नदखुलू, नदखुला। नदखुला। तो ये ज़बर आ जाए, तो ये सारे हैं लाइट। तो लाइट, वजह क्या होती है लाइट होने की, हर्फ ऑफ लाइट आता है, या उसके अंडर अंडर इन्फ्लुएंस होता है वो, कि वो हो सकता है वो पहले आया हो, जैसे ली तुम जीरा काउमम मा हम्म। उन जीरा, तो दोबारा उन जीरा ही आया है। ली तुम जीरा आया ली की वजह से, ले कई ली भी हो सकता है, राइट। इसलिए अगर हम्म। वाव दरमियान में हो तो दोबारा ली लगाने की जरूरत नहीं है, वो ली ना भी हो तो हम समझेंगे कि वो ली की मीनिंग में है। तो ये सारे थे लाइट। अब आगे लाइटेस्ट में क्या होता है फिर, सुकून आ जाता है लेकिन। सुकून आ जाता है। जहां जहां हमने उसको जबर किया था ना, वहां पे सुकून आएगा, अदरवाइज वो सेम ही होता है, लाइट एंड लाइटेस्ट इज सेम। तो चेंज किस में आएगी फिर, लास्ट लेटर पे। फर्स्ट वाला एक इसमें चेंज आ जाएगी। यदखुला सेम रहेगा, यदखुलू भी सेम रहेगा, वो दोनों सेम है लाइट और लाइटेस्ट में। ये सिर्फ हमें हर्फ उससे पता चलेगा कि हर्फ कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तब हमें पता चलेगा, अदरवाइज वो सेम होंगे यदखुलू। लेकिन हिया वर्जन चेंज हो जाएगा, जिसमें भी जबर है ना एंड पे, सिर्फ वो वाले चेंज हो, तदखुला। और यदखुलना डज नॉट चेंज, तदखुलू, तदखुल। और तदखुला चेंज है, फिर आगे तदखुल, तदखुल बन जाएगा ये भी जज़म के साथ। और इसके बाद आना एंड नाहनु चेंज होगा,
और जज्म आ जाएगा। तो लाइटेस्ट कब होता है जब, अम, क्या होती है लाइटेस्ट होने की वजह? लम्बा वल फली। इन लम लम्मा वल फली। तो इन लम लम्मा वल फली अगर होगा तो फेल को वो लाइटेस्ट कर देता है मुजारे को। और लाइटेस्ट होने की वजह क्या होती है? अगर वो शर्त हो, अगर वो इफ कंडीशन है, अगर शर्त है तो शर्त में भी वो लाइटेस्ट होगा। जैसे मई यदखुल, जो दाखिल हुआ। अगर मई यदखुलु हो तो जो दाखिल होता है, लेकिन अगर वो कंडीशन है मई यदखुल तो जो दाखिल हुआ, तो फिर उसकी तर्जमा क्या होगी? जो दाखिल हुआ। तो मीनिंग उसकी हम्म, उस हिसाब से शर्त की तरह हमें करनी पड़ती है, फिर मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसी तरह इन करता है, इन तो वैसे भी हर्फ ऑफ शर्त भी है, और वैसे इन तो करते ही लाइटेस्ट है। और वजह भी होती है तो कभी आपको हर्फ नज़र भी नहीं आएगा और शर्त भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो लाइटेस्ट होगा। जैसे खाली अगर लिखा हो यद खोल, फिर क्या मीनिंग है? और कोई हर्फ भी नहीं है इससे शुरू में, इन भी नहीं है, इन लम लम्मा वल फली नहीं है, तो तब मीनिंग में क्या चीज आती है? यद खुलू का मतलब क्या है? वो वो दाखिल दाखिल होते हैं, होता होता है। है, वो दाखिल होता है। तो यद खुल का मतलब ही माइट एंटर, तो उसमें होता है कि अगर दाखिल हो, वो दाखिल हम्म, हो, तो उर्दू में हम उसको, वो फिर डन डील नहीं होती बल्कि उसमें कंडीशन। माइट, हाँ जी, उसमें डाउट होता है कि वो शायद वो चीज़ हो या ना हो। जैसे शर्त होता है ना, वो शर्त होगी हम्म, तो काम होगा। लेकिन कई दफ़ा वैसे भी आ जाता है कि हम उसकी, मैं एग्जांपल में आपको दिखा शेयर करूंगा बाद में, कि कहाँ कुछ जगहों में आपको उसकी मीनिंग फिर क्या करनी पड़ती है। अगर वो करे ये काम, काम अगर करेगा तो माइट, माइट की मीनिंग में फिर आता है। तो ये लाइटेस्ट हमें वैसे भी नजर आ रहा है। फिर इसकी फॉर्म होती है हैवी। हैवी हम्म, फॉर्म में क्या होता है? तो, अम, अगर यद वाव में हुलू बन था जाता। तो, वाव अलिफ। यद हुलू था ना ये, तो इसमें क्या होता है? नून ऐड हो जाता है एंड, हम्म, सिंगल नून। तो एक नून अगर ऐड होता है ना, यद या हुल्लुन, यद हुल्लुन। शद भी आएगी इस पे? नहीं, इसमें नहीं आएगी, वो हैवीएस्ट में आएगी। हैवीएस्ट में आएगी, हाँ ओके। जी, इसमें सिर्फ नून ऐड होगा, यद हुलुन। तो इसमें नून जज़म के साथ ऐड होगा, यद हुलुन। इस तरह की इसका एग्जांपल क्या होगा कुरान में इसमें इससे? एग्जाम्पल कोई ज़्यादा नहीं है कुरान में। एक जगह एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने जो लिखने में है ना, वो एज ए इसम की तरह इस्तेमाल हुआ हुआ है। जैसे सूरह उसमें है, कौन सी सूरत, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ना, सूरह अलक जो है, उसमें अलग। नफ्सम बिन नासिया जो है ना, तो नफ्सा अम, असल में वो ये नून वाला अन है मीनिंग में, लेकिन वो लिखा तनवीन के साथ जाता है कुरान में ना, वो वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन हम्म, मीनिंग उसकी एज ए इसम नहीं है, बल्कि वो नफ्साम, नफ्सा अन जो है ना, वो नून, ये सिंगल नून वाली मीनिंग है उसकी। तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है कुरान में, एटलीस्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब होता है कि ज़रूर वो करेगा, ज़रूर। लेकिन हैवीएस्ट के केस में क्या होता है? ज़रूर शद। ज़रूर हो जाता है जी। डबल। तो उसमें क्या होता है फिर? ये डबल होता है, यदहु, इसमें शद्दा लन्ना। भी आ जाती है और जबर भी आ यदखुलन्ना। जाती है। लेकिन इसमें एक और खुलना। चेंज भी आती है, ये जो लाम का पेश है ना, ये जबर बन जाता है। हम्म। तो यदखु लन्ना होगा। जी। क्या होगा? ये यदखु लन्ना। हम्म, तो इसमें ज्यादा इस्तेमाल जो होने वाले हैं ना, ये एक तो यदखु लन्ना होता है, एक होम वर्जन होता है। अब होम वर्जन क्या बन जाएगा? जैसे क्या था यदखुलूना, यदखुलूना है ना होम रेगुलर वर्जन, लेकिन जब उसको डबल नून देते हैं ना हम, तो एक्चुअली वो वाव उसमें से फिर निकल जाता है, तो ये यदखुलुन्ना बन जाता है। तो इस केस में लाम के ऊपर पेश होती है। तो ये पहले वर्जन में और इस वर्जन में फ़र्क सिर्फ लाम के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर पेश का है। तो अगर तो दम्मा होगी इट मीन्स के प्लूरल है, अगर ज़बर होगी तो इट मीन्स के वो सिंगुलर है। जैसे आता है ना सूरह फतह में, लतदखुलुन्नल बस। मस्जिद अल हराम, तो इट मीन्स के तदखुलुन्ना के वो सारे दाखिल होंगे। वो अनतुम वर्जन है, तदखुलुन्ना।
लेकिन अगर हम उसमें देखते हैं सूर्य नाम में सूर्य नाम ही ना, लताजिदन्ना, या सूर्य मायदा है ना, लताजिदन्ना शद्दन्ना सा दावत लिल्लजीना आमनुल यहूदा वल्लजीना अशरकू। लताजिदन्ना है, उसमें जबर है। उसमें था कि हम्म आप पाएंगे, तुम सब हम्म नहीं है बल्कि तुम हो, सिंगुलर। हम्म तो हम्म सिंगुलर और प्लूरल में फर्क सिर्फ ये जबर और पेश का होगा इन केस में। तो इसी तरह सेम थिंग होगी हुन अंता के साथ भी, हिया के साथ भी, तदखुलुन्ना और तदखुलन्ना। जैसे अगर अगर तो ये इसी को हम कॉपी करते हैं, तो ये अब अंतुम में जब जाएगा ना, ये अंतुम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या चेंज आएगी, सिर्फ ता बदलेगा, बाकी तो उसी तरह से है, तदखुलुन्ना। लेकिन अगर ये अंता वर्जन में होगा तो फिर क्या बनेगा, अब क्या चेंज आएगी। अम, जबर आ सिंगुलर के जाएगी। लिए क्या होता है, तदखुलना। तदखु, लन्ना। ऊपर क्या था, तदखुलन यद जब था तो क्या चेंज थी, यद हु खुलन्ना। एक कसर। जबर के तदखुलन। साथ है, सिंगुलर जबर के साथ है, जबकि प्लूरल किसके साथ है, पेश के साथ, हम्म, दम्मा के साथ, फतह और दम्मा। तो इसी तरह इसमें भी इसी तरह है। तो अंता वर्जन क्या होगा, तदहु लन्ना। लन। बनना। जजम तो आ नहीं सकती ना, क्योंकि आगे तशदीद है, तो जजम तो नहीं बन सकती। वो तो फिर स्किप भी करना पड़ता है ना हमें, तशदीद के साथ मिलाना, तो ये जबर इधर। तो फतह के साथ तदहु लन्ना, ये सिंगुलर है, एक की बात हो रही है। अगर तदहु लुन्ना है तो तुम सब दाखिल, जरूर जरूर दाखिल होगे। और हम्म तदहु लन्ना का मतलब है कि तुम एक जरूर जरूर दाखिल होगे। हम्म और जब भी ये हैवीएस्ट होता है ना, तो इसमें हमेशा ये फ्यूचर। मीनिंग इसकी फ्यूचर में ही होती है, कि जरूर जरूर दाखिल होगे। तो मोस्टली 99% जब होगा ना, तो वो आपको फ्यूचर ही मिलेगा। उसमें हम्म ये ट्रांसलेशन उसकी आप फ्यूचर में करेंगे, कि तदखुलन्ना कि तुम जरूर दाखिल होगे, तदखुलुन्ना तुम सब जरूर दाखिल होगे। इसी तरह आना केस में भी ये आएगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर आना वाला, अदखुलन्ना। अदखुलन्ना। तो इसमें आप पेश नहीं आएगी, इसमें आप ये जबर है से ही आएगा, अदखुलन्ना। तो हमजा से स्टार्ट होगा अद, और लाम के ऊपर क्या होगा, जब, लाम के ऊपर जबर, जबर आएगी। जबर, हाँ। और नून एंड वाले पे क्या होगा फिर, नाहनु, शद्दा। नून से स्टार्ट होगा, जी। राइट। सो नदखु नदखुलन्ना। लन्ना, तो इसमें पेश नहीं है, इवन दो कि नाहनु प्लूरल, लेकिन क्योंकि उसका प्लूरल वर्जन कोई नहीं है ना, तो वो हमेशा जबर से ही आएगा, तदखुलन्ना, नदखुलन्ना, नदखुलन्ना। तो ये आना वाला भी यूज होता है, नाहनु भी यूज होता है, जब अल्लाह ताला बात करते हैं ना कि मैं जरूर जरूर दाखिल, जैसे ला अन्ना जहन्नम, राइट, मैं जरूर हम्म जहन्नम को भर दूंगा। तो जरूर जरूर तो अमला अन्ना। तो इसी तरह नून नाहनु वाला वर्जन भी अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, जब किसी तरह जरूर जरूर के मीनिंग में करनी होती है ना, कोई बात करनी हो हमने। तो बाकी जो है इतने इस्तेमाल नहीं होते। आंती इज अगेन सेम थिंग, राइट। सो आंती का तो उसी तरह से ही होगा, क्या बनेगा, आंती क्या बनना चाहिए, तद तदखुलन्ना। आंती इज, आंती हमने गलत लिखा हो ना, तदखु क्या होना चाहिए था, लन्ना। नहीं अंतु, आंती क्या होता है वर्जन, फुलानी। हम्म, तद तदखु लीना। ईना, फुलीना। ईना होता है ना, हाँ जी, ये हमने हम्म, गलत लिखा हुआ, तदखु लीना। तो तदखु लीना था, तो तदखु लिन्ना बनेगा ना, फिर इसका इसका डिफरेंट होगा। तो लेकिन ये हम्म इस्तेमाल नहीं होता है कभी, तो इसको हम तदखु लिन्ना। तो इसमें ये जेर आएगी, क्योंकि इसमें या है, तदखु लिन्ना। लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता है इतना। तो बाकी इस्तेमाल कौन से वर्ड होते हैं, अंता, अंतुम, नहीं। हुवा, हुम, और आ, आना और नाहनु जो ज़्यादा यूज़ होता है।
तो बाकी फिर आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब इसमें अब हमारे रह क्या गया है, कमांड्स एंड फॉरबिडिंग रह गया ना, कमांड्स एंड फॉरबिडिंग। तो बाकी वो भी मुजारे से ही बनता है, तो कल इंशाल्लाह हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई थिंक या क्लियर हो गया होगा अब काफ़ी। तो इसको बस हमें चार्ट याद होना चाहिए, तो ताकि हम देखते ही हमें पहचान लें कि कौन सा वर्ड है और उसका डूअर कौन सा है और किस मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में काफ़ी, ये मुजारे में काफ़ी वेरिएशंस हैं। तो वो हमें सारी वेरिएशन याद होंगी ना, तो हमें फिर मीनिंग फ़ौरन पता चल जाया करेगा। अगर हमें हुआ का मीनिंग आता है तो फिर किसी भी कोई भी वेरिएशन आ जाएगी, उसका मीनिंग हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। चल, कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अदद खल्किक व रिज़ा नफ्सिक व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। आमीन अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा या शाफिअल अमराद इश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफदलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा ईदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मंसूरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मंसूर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वक्सुल मन खज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआनल अज़ीम रबिया कुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हब हुमूमिना। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतल कुरआन आनाअल लैलि व अतराफ़िहन नहार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैरि खल्किही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी चार्ट भेज दोगे? हाँ, भेज।